ये जो सनातन की जो बात हो रही है, ये सिर्फ एक ऐसा बटन है जिसकी तरफ स्वार्थी लोगों ने आपको कभी बताया नहीं कि ये सिर्फ बटन दबाओगे तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा होगी कि जो गोल टोपी वाला पागल की तरह बकता रहता है। पूरे देश में कुछ लोग समझते हैं कि हम मार देंगे, ये जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। अपने अंदर वो पैदा कीजिए, अपने विश्वास अपने ऊपर कीजिए। आप विश्वास खो चुके हैं। आप पार्टियों की लाइन में लगे हैं, टिकट मिल जाए। टिकट मिलने के बाद आपको हिंदुओं का काम नहीं करना, बल्कि 2 कमरे के मकान से निकलेंगे और 14 कमरे के मकान में लौटेंगे। यही आपका एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है। और हिंदू पॉलिटिशियन कभी अपने शत्रु से नहीं सीखते कि वो ये देखते हैं कि हमारे समाज में जो पीछे छूट गया है हम कैसे उसको मजबूत बनाएं। ये नहीं वो करते, अपने को मजबूत करते हैं। और एक दिन आंधी चलती है और बंगलौर में मकान जला दिया जाता है तो फिर उस एमएलए का मकान बचाने समाज नहीं आता, क्योंकि तुमने समाज से ज्यादा अपना एजेंडा लागू किया। दूसरों ने सत्ता को प्राप्त करके अपने लोगों को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आपने सत्ता प्राप्त करके लेकर अपने लोगों को समाप्त करने के लिए शर्मा जी को निपटाना। इस बार ठाकुर साहब ने कहा सब आप यही करते रहते हैं। इसलिए 82 करोड़ होने के बाद भी आपकी स्थिति यह है कि भारत के संविधान की अगर एक एक व्याख्या मैं करूं तो संवैधानिक तौर पे भारत में हिंदू आज 8वें दर्जे का नागरिक है, लेकिन एक से एक बड़ा ठेकेदार बोलता है, लेकिन ये बताता नहीं है। और मैं कोई बात आपसे हवा में नहीं कहना चाहता, एक एक का तथ्य देके जाऊंगा, इसलिए यहां आया हूं। आप अपने बच्चों से बात ही नहीं करते क्योंकि आपने एक फंडा तने कहां से तय कर लिया है कि जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी तब तक आप कुछ मॉडर्न नहीं कहलाओगे। हिंदी आती हो ना आती हो उसकी कोई चिंता नहीं, अंग्रेजी आनी चाहिए। और हमारे बच्चे को सेंट फिदेलिस में पढ़ाना ही पढ़ाना है, सेंट स्टीफन में पढ़ाना ही पढ़ाना है, और पढ़ा करके बहुत बड़े पैकेज पे वो अमेरिका जाएगा। पता नहीं आपको रुपया खाना है, मकान खाने हैं, मुझे यही समझ नहीं आता भाई मेरे। फिर वो चला जाता है और कुछ दिन के बाद जब आप यहां की स्थिति होती है तो आप कहते हैं कि यहां का माहौल खराब है, तो कहते हैं आप वहां आ जाओ। तो आप तो खाना बदोश वो लोग हैं कि कहीं भी जा सकते हैं। खामखा भारत माता की जय करके इस मट्टी को बेइज्जत मत करिए। इसे माता कहते हो और इसे छोड़ के चले जाते हो और जाहिल चोर उचक के इस पे कब्जा कर लेते हैं। कौन अपना घर छोड़ के भागता है? हमारे कौन से राजा थे जो घर छोड़ के वो यहीं रहे, लड़े मरे। अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों ने आग में कूद गए, लेकिन जमीन छोड़ के नहीं भागे। आप घर बदल रहे हैं, यहां ज्यादा हो गए वहां चले गए, वहां ज्यादा हो गए वहां चले गए। 2000 भारत के 23 में हर 10 साल में सेंसस होता है। अभी सेंसस नहीं हो रहा कि सेंसस के आ जाने से कलई खुल जाएगी। तो हर 10 साल में 11 में हुआ, उसके बाद 21 में होना था, 22 निकल गई, 23 निकल गई और 24 के बाद होगा, ये मुझे पता है। भारत का सेंसस जो किसी हिंदूवादी संगठन के हाथ में नहीं है भाई, सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है। 2011 का सेंसस ये बताता है कि भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्यों में आप नहीं हैं। भारत माता की जय करिए जोर जोर से और खुश हो जाइए, और फिर सुबह से ठाकुर बनिया ब्राह्मण दलित की लड़ाई लड़िए। किसी को अपनों को पीछे गिराइए, किसी की बेटी के साथ कुछ हो जाए तो उसके साथ मत खड़े होइए। आप यही करते करते समाप्त हो रहे हैं। आप तो लॉजिकल बात छोड़ दीजिए, फैक्चुअल बात बोलने से डरते हैं कि कोई हमसे नाराज ना हो जाए। ये हमको क्यों बीमारी है? हमने तो पिछले इस 13 साल के सफर में हमने कभी चिंता नहीं की कि हमने बहुत कुछ कमाया, बहुत दोस्त बनाए। कोई नाराज अगर मेरे सच बोलने से होता हो तो अभी अभी हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। इस देश में हजारों सवाल उठे
और खास तौर से मैं हिंदूवादियों से कहता हूं जो सत्ता के बाहर हैं, सुपर हिंदू हैं, उनको क्या मजबूरी है कि वो सच नहीं बोल रहे हैं। सत्ता में रहना होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था के अंदर 100 साल 700 साल के बाद कोई आएगा तो एक ही दिन में सारी बीमारी नहीं हिला देगा। और उस समाज के लिए जिसमें यह हो कि आटा महंगा हो गया है, बिजली सस्ती नहीं है, आप बिजली सस्ती और आटा महंगे होने पे वोट देते हो मेरे भाई, किसने कहा? जो आपकी दी हुई भीख से पल रहे हैं, उन्होंने कभी वोट इस पे नहीं दिया कि हमें इस सरकार ने क्या दिया है, नहीं दिया है। वो एक फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी पे खड़े हुए हैं। वो आपको अच्छी लगे बुरी लगे, ये आपकी समस्या है। वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं घबराते। हम तो फिल्मों को देख करके और सुनी सुनाई बातों में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आज बहुत सारे हिंदुस्तान के सनातनी, ओहो गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये बात कन्विक्शन नहीं है उस सनातनी का। उस सनातनी को दिखना है समाज में हो कितनी मानवता के प्रति इन महाशय के अंदर पीड़ा है, कि गाजा की चिंता है। लेकिन गाजा भारत में मोपला में हुआ, कश्मीर में गाजा हुआ, इस देश के हर कोने में गाजा हो चुका है। तब हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि मरने वाला अपना है तो उस पे क्यों रोएंगे। लेकिन गाजा पट्टी के मरने वाले की मिनट मिनट खबर हमारे पास है। इस पे चर्चा करना थोड़ा सा हमें समाज में पढ़ा लिखा साबित करता है, लेकिन गाजा की चिंता में मरे जा रहे हैं, वो आज भी आपके बीच में मौजूद हैं। ये पागल तो दिल्ली में भी जाके बकता है। मैंने कई बार कहा, भाई अगर गाजा वालों से इतना ही तुझे प्यार है तो गाजा में जाके लड़ना यार, यहां क्यों लड़ रहा है, यहां क्यों लड़ रहा है भाई। हमारे पैसे से बनी हुई सड़कों के ऊपर तू क्यों ये कर रहा है भाई। वहां जा तो देखेंगे, तू भी मर्दे मुजाहिद है, तू तो कहता है ना कि मौत एक बार आएगी, अल्लाह पे भरोसा है। तो गाजा में खड़ा हो, इजराइल बताएगी कैसे आती है। अनादि काल से कभी भीड़ जो है, भीड़ होना का मतलब यह नहीं होता कि आप ताकतवर हैं। यह गलतफहमी है आपको। पूरे इजराइल की टोटल जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है और चारों तरफ से जिहादी इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन नेशन की विल है। उनकी बेटियों को उठाया गया है, उनकी बेटियों को बंधक बनाया गया है, उनके साथ रेप हो रहा है। एक आवाज नहीं आई कहीं से कि हमें राष्ट्र की कॉस्ट पे छुड़ाने का समझौता कर लो। एक आवाज नहीं आई। एक जहाज हमारे यहां हाईजैक हो गया। कश्मीर में पाकिस्तान का दुर्दांत आतंकवादी मौजूद था। 4-5 लोगों के चक्कर में देश में माहौल, सड़कों पे नहीं, किसी कीमत पे छुड़ाओ, क्योंकि उसमें किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है। पूरा देश ने सरकार को मजबूर कर दिया और दुर्दांत 4 बड़े आतंकवादियों को छोड़ दिया। वो छूट गए, ये महत्व नहीं है। आने वाली नस्लों को पता चल गया कि भारत को कैसे झुकाया जा सकता है। ये 82 करोड़ लोगों की जो भेड़ चाल है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ को सोचती है। और नेशन ने वो काम किया, वो काम करना पड़ा, जिसकी वजह से आज आपको चलता फिरता चपत मार देता है। कोई एक खबर मुझे बता दीजिए कि गाजा के उस जगह जहां वो 250 लड़कियां बेटियां बंद हैं, कहीं से आवाज आई हो कि हमें छुड़ाने के लिए समझौता करो। कहीं प्रदर्शन इजराइल में हो रहा हो, दुनिया के जितने यहूदी हैं, कहीं प्रदर्शन नहीं हो, समझौता नहीं होगा। अगर 250 मां बहन चली जाती हैं तो चली जाएं, ये विल है उनकी। इजराइल बनने के लिए कोई ईंट मट्टी का गारा नहीं चाहिए। इजराइल बनने के लिए अंदर की लालची आत्मा को मारना पड़ेगा। आप सब इजरायली हैं। किसी लड़की ने नहीं पूछा कि मैं गन लेके नहीं जाऊंगी। जो जहां है, हमारे यहां संकट हो तो लोग कहते हैं यार ये मामला खराब है, कुछ दिन के लिए बाहर चलते हैं। आप पैराडॉक्स देखिए,
दुनिया में जहां जहां इजरायली हैं, जहां जहां हैं, वो अपना वहां का पासपोर्ट लेकर के इजराइल पहुंच रहे हैं। वो वहां पहुंच रहे हैं कि जो भी भूमिका होगी करें। इसे कहते हैं राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप दूध खरीदें और उसमें यूरिया मिला के बेचें, मसाले में जहर मिलाएं, आटे में जहर मिलाएं और कहें कि यही राष्ट्र प्रेम है, भारत माता की जय का नारा लगाओ, हम हिंदूवादी हैं। नहीं, आप मक्कार हैं, मुनाफिक हैं, आप गद्दार हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है और चुनाव के दौर में तो बहुत मुश्किल है। और चुनाव लड़ने वाला बेचारा कभी स्टेज पे बैठ जाए तो उसको मिली मिलाई टिकट भी कट चुकी है मेरी वजह से, क्योंकि शाम में पूछ लेंगे कि आपने इसे क्यों बुलाया है, ये भाईचारा बिगाड़ रहा है किसी तरीके से, तो जुगाड़ से हम सत्ता में बैठे हैं, ये तो पागल कर रहा है लोगों को। ऐसी टिकटें सबकी भी कट जाएं तब भी ये आवाज बंद होने वाली नहीं है, कोई फर्क नहीं। इसलिए एक कानून को लेकर के जिन 8 बड़ी चीजों के नाम मैंने बताए, उसमें से 5 की मुहिम बोलते बोलते, जब पत्रकारिता में था तब भी बोलता था, लेकिन तब सीमा तय थी, निर्धारित थी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप वर्कर होते हैं तो आपको उन सीमाओं को मानना होता है। जब ये लगा कि अब एक ऐसी स्थिति बन गई है कि हमें किसी 2-2 कौड़ी के गली में छपने वाले अखबारों के मोहताज नहीं होना पड़ेगा, कि हमारी बात वो नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर से पैसा जहाँ से मिलता है वहाँ पुष्पिन की बात छापने में बात मज़े की नहीं, तब हमको लगा इस संचार क्रांति में हम इस जुआ खेलते हैं। और यकीन मानिए ये पिछले 12 साल जीवन में सबसे मज़ेदार हैं, सबसे मज़ेदार। कोई ऐसा महसूस ही नहीं होता कि 7 लाख की नौकरी छोड़ी थी तो यार अब जिंदगी में क्या है, लेकिन अंदर से आत्मा ये बार बार कहती है कि जाने से पहले मैं ये इस कुंठा में, इस कॉम्प्लेक्स में नहीं मरना चाहता कि मेरे अपने ही घर के बच्चे मुझसे ये कहें कि अगर इनको सच पता था तो समय पे इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। ये बता देना ही मैं समझता हूं सही तथ्यों पे, रिटॉरिक्स नहीं, भारत माता की जय नहीं मैं कहता। जिस दिन आप 5 करोड़ लोग सनातनी हो गए, जिनका पजामा टखनों तक है, घुटनों तक आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो चौराहे चौराहे खड़े होकर के 15 मिनट को हटा लो, इन्हें टाइम नहीं मिलेगा भागने का। ये शाम को ही कहेंगे हमें पता नहीं था, हम तो 2 रुपए किलो चावल और तलवार के जोर पे हमने शलवार पहन ली थी। और आप जब मजबूत है, इसका प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको, मैं कोई बात बगैर तथ्यों के नहीं कहता। आप बदले, आपने न गाली दी, आपने न किसी को बुरा भला कहा, आपने पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में कोई 5 लोकसभा चुनाव कवर करने के बाद, ये मेरा निष्कर्ष है, ये मैं मानता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगे, पहली बार भारत के ये जो बड़े सब लोग हैं, किसी को गाली देने से डरते हैं, जोर से बोलने से कोई नाराज ना हो जाए, ये उस मानसिकता के तमाम लोगों में पहली बार। आप बैठ जाइए, आप यहां आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए, आप बहन है मेरी, आ जाइए, कोई बात नहीं, आप खड़ी मत रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहली बार इस अपोलोजिस्टिक समाज ने, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे यार, कहीं हम कहीं अलग थलग ना हो जाएं, अभी सिर्फ भारतीय सनातनी हिंदू समाज के मात्र 7-8% लोगों ने यह तय किया कि वक्त की जरूरत है कि हमें आदर्शवादी कविताएं सुना करके, लंबी लंबी कहानियां सुना करके परपंची नहीं चाहिए। जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में जवाब देने वाले को ही चुनना है। तो आपने चुना तो मालूम है क्या हुआ, 14 में चुना आपने, हैं? तब तक लोग आपको समझ रहे थे कि शायद आप भूल में कर गए हैं।
फिर आपने 19 में एक और को चुना। तब लोगों को लगा कि ये अपने हीरो को पहचानता है, और हीरो के अंदर न जाति देखता है, न हीरो की क्वालिटी देखता है, ये देखता है कि इस समस्या का समाधान यही कर सकता है, यही हमारा तब तक हीरो रहेगा जब तक समस्या समाप्त नहीं हो जाती। और पूरी दुनिया में, मैंने पहले कहा ना, पहले मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना था, ना किसी संगठन से था, और ना है, और जब तक हूं किसी पार्टी फार्टी के ऑफिस में मैं नजर नहीं आऊंगा। मैं तो बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं राजनीति में, वो कहते हैं फोटो खिंचवाना है। मैंने कहा जब तक संसद जाने का ख्वाब है तब तक मेरे साथ मत खिंचवाना फोटो। मैं दोस्त हूं इसलिए चाहता हूं कि संसद चले जाओ, लेकिन खामखा मेरी तस्वीर लगाओगे तो बहुत कुछ बवाल हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपसे कहना इतना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बदले, ना किसी को मारा, ना पत्थर दिया, ना गाली दी आपने, आप बदले तो कश्मीर में एक नेता जो नबी का गुलाम है, कांग्रेस से आजाद है, वो क्या कह रहा है? मेरे पूर्वज 700 साल पहले हिंदू थे। आपने गोली नहीं चलाई है, आपने किसी को गाली नहीं दी है, आपने अपने होने का एहसास दुनिया को कराया है। हम हैं, हम ये थे, तुम्हें हमारे साथ संबंध रखना है तो रखो, नहीं अपने घर जाओ। इस कारण से लोग फाइलें टटोल रहे हैं कि 1722 में फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज का नाम राघोराम कौल था, निकाल ली उसने जन्मपत्री। तो ये आपके कारण बदला हो रहा है। अगर आपकी इतनी ही ताकत है कि 5 साल में ब्राह्मण बनिया ठाकुर अगर मगर ये वो फलाना धमाका नहीं करके सिर्फ उसको चुनना है जो उस भाषा में जवाब दे, ये अगले 50 साल तक आप करेंगे। लोग अपने जन्मपत्री भी ले आएंगे और सड़कों पे खड़े होकर अपने सर पे 4 जूते भी मारेंगे। हमारे ऊपर चुड़ैल आ गई थी, हम पागल हो गए थे, हमने ऐसा बुरा किया, हमें माफ कर दीजिए, और ये भी ठीक हो जाएगा। और कोई बनने की कोशिश नहीं करेगा। उसको समझ में आ गया 100 करोड़ लोग ये चलते फिरते एटम बम हैं, पता नहीं कहां फट जाएंगे। इतनी सी बात करने के लिए ना आपसे पैसा खर्च करने के लिए कह रहा हूं, ना किसी को गाली देने के लिए कह रहा हूं, अपने होने को तो मानिए। मां जिन्हें सास भी कभी बहुए देखना है, बेटे को गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, बेटी कहां जाएगी? मां के पास फुर्सत नहीं, पिता को पैसे कमाने हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 500 करोड़। बेटी घर से निकलेगी, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके शरीर में उसके मन में तमाम वो बदलाव हो रहे हैं जो हर आदमी के साथ होते हैं। अब उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता, ना फिल्म की बात करना चाहता, ना किसी हीरो की बात करना चाहता। मां तो अपने में बिजी है, पिता अपने में बिजी है, भाई अपने में बिजी है। तो उसके अंदर के उस विचारों को वो घर से बाहर निकलती है, किसी चौराहे पे कलावा बांधे जिहादी उसको फंसा लेता है। देर हो जाती है तब वो समझ पाती है, तब हमें हिंदुत्व हमारा जाग, अच्छा ऐसा हो गया क्योंकि हमने हमारे समाज में खुद जो रोल मॉडल चुने हैं वो बड़े खतरनाक हैं। हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में खूबसूरती की निशानी तैमूर की अम्मी है। तैमूर की अम्मी ने नीली साड़ी पहनी तो हम पहनेंगे, पीली पहनी तो पहनेंगे। तैमूर की अम्मी को 200 रुपए दे दो, कुछ भी कहलवा लो, वो विज्ञापन से हमारी दुनिया चली। हर चीज हमारे घर में विज्ञापन देख के आ रही है कि ये लेटेस्ट आई है। आपकी सारी एनर्जी जा कहां रही है? आपने कभी नहीं कहा कि अगर इस देश में सुंदरता की निशानी को पता ही करना है तो शिवाजी की मां जीजाबाई है। और आज की फिल्मों, आज के दौर की फिल्में हैं। अगर आपको आज के दौर की फिल्मों से भी आइकॉन लेना था तो आज भी